उसके विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। वो थी भी तो कितनी प्यारी, जो उससे एक बार मिल ले उसका होकर रह जाता था। हमेशा चहकती रहती थी। मजाल है जो उसके चेहरे पर सिकन भी नजर आए, पर आज कैसे शांत पड़ी थी अस्पताल के बेड पर। बाहर घर वालों के साथ साथ पड़ोसियों का भी मजमा लगा था। सब दुआ मांग रहे थे उसके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप सोच रहे होंगे कौन है वो जिसके बारे में मैं इतनी बातें कर रही हूँ, और उसमें ऐसा क्या है कि घर वालों के साथ सारे पड़ोसी भी उसके लिए दुआ कर रहे थे। तो आइए मिलते हैं मेरी कहानी की नायिका मुस्कान से, अपने नाम के अनुरूप, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गरीब परिवार की लड़की अमीर घर में बहू बनकर आती है तो कितना कुछ सहना पड़ता है। उसे यही मुस्कान के साथ हुआ। एक फंक्शन में घर के बेटे अभिषेक ने मुस्कान को देखा और उस पर फिदा हो गया। उसने अपने घर वालों से साफ बोल दिया, शादी करूंगा तो इसी से, वरना किसी से नहीं। अब घर का लाडला बेटा कुछ मांगे और वो ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुस्कान के घर परिवार का पता लगा, रिश्ता भेज दिया गया। हालांकि मुस्कान के पापा आशाकित थे इतने बड़े घर से रिश्ता आने पर सबकी सलाह पर हामी भर दी और मुस्कान ढेरों सपने लिए आ गई अभिषेक की दुल्हन बन। यहाँ इच्छा घर के बेटे की थी मुस्कान से शादी करने की, पर सजा भुगतनी पड़ी मुस्कान को, वो भी उस गलती की जिसके बारे में पता तक नहीं था उसे। फिर भी मुस्कान अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए सबका दिल जीतने में लगी थी। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुम्हारे गरीब खानदान में, ये चलते होंगे, हमारे यहाँ नहीं, जाओ बदलो इन्हें, सास अक्सर ताना देती। फिर भी मुस्कान बिना ना नुकुर किए चुपचाप कपड़े बदल आती। भाभी, ये कैसी सब्जी बनाई है, तेल आ रहा है ऊपर, आपके घर में ऐसी सब्जी खाई जाती होगी, हमारे घर में ये अनहेल्दी खाना कोई ना खाए, ननंद अक्सर बात बनाती। अभी ठीक करके लाती हूँ दीदी, मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती। फिर भले ही उसे चम्मच से चला तेल मिलाकर ले आती मुस्कान, और सब खा भी लेते, पर ननंद के चेहरे पर विजयी हंसी उभर आती, मानो भाभी को नीचा दिखा जंग जीत ली हो उसने। यूँ अड़ोस पड़ोस में खड़े हो बतियाना बड़े घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। ससुर जब भी किसी से बात करते देखती तो बोलते, जी पापा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो सिर झुका के बोलती। जाने क्यों सबको मुस्कान को नीचा दिखा एक आत्म संतुष्टि मिलती, और मुस्कान बेचारी उनके बेटे और भाई की पसंद होने की कीमत चुकाई जा रही थी, बिन शिकायत के, बिन थके, इस आस से कि एक दिन तो सबका दिल जीत लेगी वो। क्यों सहती हो भाभी आप इतना, सब भैया से शिकायत क्यों नहीं करती हो, क्यों चुप रहती हो, अक्सर उसकी हमदर्द काम वाली रमिया बोल जाती उसे। रमिया, ये सब मेरे अपने ही तो हैं, इनकी क्या शिकायत करूं, वैसे भी शिकायत करके होगा क्या, अभिषेक जी कहीं अलग होने का ऐलान कर दिया तो परिवार तोड़ने का धब्बा भी लग जाएगा मुझ पर। अगर उन्हें ऐसा कर खुशी मिल रही है तो होने दो खुश, वैसे भी गरीब की बेटी की डोली जब उठती है तो उसे यही कहा जाता है, अब ससुराल ही तेरा सब कुछ है, तो बता क्या कर सकती है एक बेटी। मुस्कान यहाँ भी मुस्कुरा देती। पड़ोसी, घर के काम वाले और अभिषेक सब उसकी सादगी, अच्छाई और मुस्कुराहट के कायल हो गए थे, पर बाकी घर वालों के दिलों को जीतना मानो पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल था। हाँ, मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि सबके दिलों में जमी सर्द बर्फ पिघलने और नफरत की दीवार गिरने का वक्त आ चुका था शायद। अरे, ये दीदी के कमरे से धुआं कैसे निकल रहा है। अचानक एक रात मुस्कान ननंद के कमरे से धुआं निकलते देख खुद से बोली, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ वो और उसकी ननंद ही थी। किसी तरह घरेलू सहायक की मदद से कमरे का दरवाज़ा तोड़ मुस्कान अंदर आई तो देखा ननंद के बिस्तर पर आग लगी है और ननंद नीचे बेहोश पड़ी है। नौकर की तो हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की, वो तो मदद के लिए चिल्लाता बाहर भागा। किसी तरह मुस्कान ही उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। इसी बीच खुद की साड़ी ने आग पकड़ ली, पर उसकी परवाह किए बिना बाहर ले आई ननंद को, और आग बुझाने की जद्दोजहद में खुद चपेट में आ गई आग की। वो तो गनीमत थी, घरेलू सहायक मालिक को बुला लाया, उसने सबको फ़ोन भी कर दिया था। वो दोनों आग बुझाने में जुट गए। इतने कुछ पड़ोसी भी आ गए। सब घर वालों के आने पर उसे और ननंद को अस्पताल लाया गया, क्योंकि तब तक आग तो बुझ गई थी।
नन्ना ने शर्मिंदा हो अपनी गलती बताई कि वो छिप कर सिगरेट पी रही थी। जाने कैसे जल्दी सिगरेट छोड़ सो गई और उसी सिगरेट ने आग का रूप ले लिया। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। अगर मुस्कान दिलेरी न दिखाती तो आज घर की बेटी के साथ घर से भी हाथ धोना पड़ सकता था। सब शर्मिंदा थे, कितना सुनाया मुस्कान को सबने, और वही आज घर और घर की बेटी दोनों को बचा ली थी। नफरत की दीवार अब टूट गई थी और सब दुआ मांग रहे थे बहू के होश आने की। सबकी दुआएं शायद रंग लाई, या उसकी मासूमियत से ईश्वर भी पिघल गया जो मौत के मुंह से वापस आ गई, वो अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। ननन भाभी के गले लग रो दी। हाँ बहू, हमें भी माफ़ कर दो जो तुम्हें छोटे घर का ताना देते थे। वास्तव में तो तुमसे अमीर कोई नहीं, जिसके मन में कोई दोष नहीं। तुम्हारी मुस्कान सा निर्मल ही तुम्हारा हृदय है। सास सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। मुस्कान मुस्कुरा दी। आखिर आज ही तो सही मायने में सबने उसे अपनाया था। पत्नी को तो बन गई थी, पर बहू और भाभी तो आज बनी है, क्योंकि आज ही तो उसने सबके दिलों पर जीत हासिल की है। दोस्तों, कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई, पर कुछ सवाल छोड़ गई। पसंद बेटे की तो सजा बहू को क्यों? गरीब घर की लड़की को लाना ही क्यों जब अपनाना नहीं? क्या कोई अग्नि परीक्षा देकर ही गरीब की बेटी अपनी जगह बना सकती अमीर ससुराल में? क्या आपके पास है इन सवालों के जवाब? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।